आइए दोस्तों, शायरी के आसमान पर नए चांद और सूरज उगाने वाला शायर, नई गजलों से फिक्र के नए दरीचे खोलने वाला शायर, एक ऐसा शायर जो इल्म वालों का मरकज़े निगाह भी है और फिल्म वालों का चहेता भी है। मैं यूं कह सकता हूं कि मोहतरम शकील आज़मी साहब जो आज के सदर हैं, उन्होंने किताबों में जब उनकी शायरी छपती है, किताबें उनकी आती हैं या वो अदब का हिस्सा होते हैं, तो इल्मी और अदबी दुनिया में उन्होंने दिल लगाया है, फिल्म में उन्होंने दिमाग लगाया है, लेकिन मुशायरों में उन्होंने दिल और दिमाग दोनों लगाया है। इसलिए वो आज शोहरत के उस मकाम पर हैं कि जहां पहुंचना आसान नहीं होता है। बहुत सी बातें उनके बारे में कह सकता हूं। आइए सीधे सीधे हम इस्तकबाल करें आज के सदर आली वक़ार मोहतरम शकील आज़मी साहब का कि वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम शकील आज़मी साहब। इकबाल भाई, मुशायरा अब हुआ ये मुशायरे जैसा, ये आप पहले करा देते तो अच्छा था। मोइन भाई बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर मैं पाबंदी नहीं लगवाता तो इकबाल भाई से आप कैसे 32 मिनट सुनते? अच्छा अच्छा, 32 फायदा हुआ कि नहीं हुआ? भाई घड़ी पे नजर थी। जब मरीका पढ़ रही थी तो ये साहब आए, जो निसार साहब, तो मैंने पूछा भाई कितने बजे का वक्त है यहाँ का? तो बोले 10:15 बजे आखिरी है। और ये जब पढ़ रही थी तो 9:15 बज चुके थे। अच्छा हाँ, तो अभी 5 शायर बचे थे। 15 मिनट भी उस हिसाब से पढ़ते तो भी ज्यादा थे, लेकिन वो कहना जरूरी था क्योंकि एक बॉर्डर लाइन जहन में रहनी चाहिए। 10 से 15 मिनट थोड़ा आगे चले गए तो भी चलता है। आज ये जो हमारे चीफ गेस्ट हैं रहमान मुसव्विर साहब, इन्होंने नौजवान शायरों को लेके एक शिकायत दर्ज की कि वो उठ के चले जाते हैं अपने सीनियर शायरों को छोड़ के और ख्याल नहीं रखते हैं। मैं इस शिकायत की तायद करता हूँ। वाह। हाँ, और अपने नौजवान साथियों से कहूँगा कि जितनी आसानी से आप मुशायरों में आए हैं, इतनी आसानी नहीं थी पहले। क्या कहने। वाह। हमने बहुत मेहनत की है, लाइन में खड़े रहे हैं बरसों, उसके बाद हमें मौका मिला और आपको बहुत आसानी से मौका मिला है। हम फिर भी मतलब हम आपको सराहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप अपने सीनियर का ख्याल रखें, एहतराम करें। सीनियर आपसे मोहब्बत करते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, साहित्य में शॉर्टकट कोई नहीं होता, शॉर्टकट कहीं पहुंचता नहीं है। तो ख्याल रखें। हमारी एक शायरा ने और एक शायर ने, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझ जाएंगे और अपनी तस्हीह कर लेंगे। और हमारे सामीन ने भी जो इस बात को, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। एक लफ्ज है दोस्तों, जिस पे बिंदी नहीं लगती है। हमारे एक शायरा ने और एक शायर ने बिंदी के साथ उसका उच्चारण किया, उसका तलफ़ुज़ दोस्तों बिंदी लगा के, जो गलत था। अब मैं ये बता दूं कि ये दोस्तों कहाँ लगता है और दोस्तों कहाँ लगता है। सदर हूं तो 1 मिनट इसमें ले सकता हूं मैं। और बहुत सीखने की बात है, हम भी सीखते रहते हैं, हर आदमी सीखता है। और इसको मैं समझाऊंगा आपको फिल्मी गानों से, वो जल्दी समझेंगे आप। जैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, उसमें बहारों नहीं है, सितारों रागनी गाओ, बिंदी नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? जब हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, मुखातिब करते हैं किसी को, तो वहां पे जो बहुवचन है, जो जमा है, उसमें बिंदी नहीं लगती। हम उसको एड्रेस करते हैं, सितारों रागनी गाओ, बहारों फूल बरसाओ। लेकिन जब हम एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं तो फिर मैं एक फिल्म के गाने से आपको समझाऊंगा। वहां पर अभी
एक और फिल्म का गाना है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों। देखिए यहां पर भी दोस्तों कह रहा है, बिंदी नहीं लगा रहा है, क्योंकि दोस्तों को एड्रेस किया जा रहा है, उनको संबोधित किया जा रहा है। तो मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, तो जब आप संबोधित करेंगे तब जो है बिंदी नहीं लगेगी, हट जाएगी। दोस्तों कहेंगे, बहारों कहेंगे, बिंदी नहीं लगेगी। और जब आप कहेंगे मेरे दोस्तों ने कहा, है ना, मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया, बहारों का मौसम आया है, देखिए इसमें हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मुखातिब नहीं कर रहे हैं, संबोधित नहीं कर रहे हैं, तब यहां पर बिंदियां लगेंगी हर जगह। बस इतना ही है, इसको ध्यान में रखें आप सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं जानता था, इसलिए मैंने इल्म को कब्र में नहीं ले जाना है, बताना चाहिए, ताकि हमारे जो दोस्त नहीं जानते हैं वो सीख पाए। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, और ये गलतियां हमारे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, फिल्मों में भी हो रही हैं, डायलॉग में हो रही है, गानों में हो रही है। खैर, मैं एक ताज़ा गज़ल सुना रहा हूं। मोइन भाई कहते हैं कि ताज़ा गज़ल पढ़ने का रिस्क नहीं, मैं हमेशा लेता हूं। लेना चाहिए ना, ताज़ा गज़ल के घर में रखोगे लपेट के, भाई सुनाओ, तुम्हें सुना रहा हूं नई गज़ल, बिल्कुल ताज़ा गज़ल। इरशाद 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 भाई, इस्तकबाल है। दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे। आहा, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे। फीलिंग्स आप ये गज़ल में आप देखें कि दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, वाह, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। भाई वाह 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 वाह, अच्छा है। दिल बसे थे, वाह 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 वाह, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। वाह, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। भाई वाह 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 वाह, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, वाह 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 वाह, इश्क के हाथ बुन रहे थे हमें, शक के हाथों से हम उधड़ रहे थे। बात ऐसी कि कोई बात न थी, बात ऐसी कि कोई बात न थी, बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे। वाह वाह, बात ऐसी कि कोई बात, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे। और सर ये 1 करोड़ का शेर आ रहा है, बंबई में ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाह रहा हूं, सुनिए। हम इसी बात पर झगड़ रहे थे, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे, वाह, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, हम इसी बात पर झगड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म। ओहो, दिल्ली मेरी जान, शेर सुन लें आप। एक ही दिन में, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ। एक ही ये होती है शायरी, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। गांव में बारिशों का मौसम था, वाह 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 वाह, गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। भाई क्या कहने हैं, 13-14 बरस की उम्र थी वो, 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। वाह 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 वाह, 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। वाह, काफिले का नसीब हिजरत था। वाह 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 वाह, ये शेर ऐसा है कि मैं इकबाल भाई के हवाले से ये शेर पढ़ूंगा। दिल्ली, ये जो दाग की बात की इन्होंने, दाग तो नौजवान शायर थे उस गोल्डन एरा के, जब गालिब वगैरह का ज़माना था। वो ज़माना अगर दिल्ली या हमारे पूरे हिंदुस्तान में अगर वो किसी शायर में थोड़ा बहुत हमें दिखता है तो वो इकबाल भाई हैं। वाह, 13-14 बरस की उम्र थी वो,
हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे, काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। काफिले का नसीब हिजरत था, खैमे एक बार फिर उखड़ रहे थे। इकबाल भाई, अभी 3-4 दिन में बहुत शदीद बुखार में था और साथ में सफ़र और परफॉर्म भी, मुशायरे भी चल रहे थे लगातार। तो ये मुमताज़ भी थी, 2 जगह इन्होंने देखा। तो इस शदीद बुखार की कैफियत में एक गज़ल चल पड़ी। उसका एक मतला, एक शेर मैं अभी तक कागज़ पर नहीं लिखा है, जहन में चल रहा है। मैं एक मतला, एक शेर सुनाता हूँ कि तोहमतें, मुझे बता देना जब वो घंटी बजने वाली होगी, मैं रुक जाऊंगा। घंटी आपके पास है? अच्छा, ये 10:15 बजे तक मुझे बताया थे, मैंने टीली के पास है, आपके पास? जी, वाह। अरे भाई 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 तोहमतें इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं। वाह इकबाल भाई, इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं। तोहमतें इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। भाई वाह 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 वाह। तोहमतें इश्क के मजमून से बंधे हुए हैं, हम गुनहगार हैं कानून से बंधे हुए हैं। वाह। दिल्ली हर रात, सर ये शेर सुन ले, मैं दिल्ली में सुना रहा हूं, शेर सुन ले। मैं दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है। सर शेर सुन ले, मैं कह रहा हूं, दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है और हम नींद में रंगून से बंधे हुए हैं। भाई वाह 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 वाह। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती। भाई क्या कहने हैं, दिल्ली हर रात हमें, और हम रंगून से बंधे हुए थे। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती। भाई कह दिया शेर आपने, वाह वाह। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती है। दिल्ली हर रात हमें ख्वाब में पुकारती, और हम रंगून, और हम नींद में रंगून से बंधे हुए हैं। काफिया है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक और नई गजल सुने, ताजे पे ताजा लेते जाएं आप। अरे वो सब आ जाऊंगा मैं, वो उड़ान भी दिखाऊंगा, लेकिन ये सब नया सुन लें आप। हाँ, नया सुन ले। रंगून से बंधे हुए हैं। वाह। किसी खंजर न तीर ने मारा, किसी खंजर ने तीर ने मारा। अब मैं हुटी हुटी से नहीं डरता हूँ, मैं जानता हूँ दूसरा शकील आजमी हिंदुस्तान में नहीं है। मैं वही सुनाना चाहता हूँ जो सुनाना चाहता हूँ, और आप पसंद करते हैं। आप मेरी ताकत हैं, आपने हमेशा मेरी शायरी पे भरोसा किया, मेरे हर नए कलाम पर भरोसा किया आपने। जी, पढ़े, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वाह वाह वाह। किसी खंजर न तीर ने मारा, किसी खंजर न किसी तीर ने मारा, किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। वाह 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 वाह। किसी खंजर, भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। किसी खंजर ने तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। बहुत शुक्रिया। बादशाह को वजीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। देखिए, ये जो उस्ताद होता है ना, शागिर्द को लाख दुआएं दे, जैसे ही शागिर्द उस्ताद को क्रॉस करता है, आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ने लगता है, उसको खींचता है पीछे। उस्ताद कभी नहीं बढ़ने देता है शागिर्द को। शेर, इस पर बहुत सारी फिल्में भी, कहानियां भी हैं। किसी खंजर न तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। इकबाल भाई शेर सुनिएगा, बादशाह को वजीर ने मारा, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा। वाह भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने शकील भाई, वाह 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 वाह। यार शेर समझो मेरी जान। दिल्ली, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, जिनके सीनों में रोशनी उतरी, उन मुरीदों को पीर ने मारा, उन मुरीदों को पीर ने मारा। और ये शेर भी देखें, ये खानकाहों और सूफी संतों की दिल्ली रही है। ये शेर देखें कि जिनके सीनों में रोशनी उतरी, जी गया आह का लगा हुआ शख्स। जी गया, देखें आप,
जी गया आग का लगा हुआ शख्स। जी गया आह का लगा हुआ। आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। वाह भाई, वाह 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 वाह। जी गया आह क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। जी गया आह का लगा हुआ शख्स, बद्दुआ को फकीर ने मारा। और याद आया नहीं खुदा जिसको, उसको मुनकिर नकीर ने मारा। वाह भाई वाह। याद आया नहीं खुदा जिसको, उसको मुनकिर नकीर ने मारा। और ये शेर भी सुन ले, उसको मुनकिर नकीर ने मारा। जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके ज़मीर ने मारा। जो अदालत से बच गया था शकील, भाई बहुत अच्छा है, उसको उसके ज़मीर ने मारा। वाह क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके ज़मीर ने मारा। वाह 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 वाह। जो अदालत से बच गया था शकील। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, वाह बहुत शुक्रिया। वाह क्या कहने हैं। जो अदालत से बच गया था शकील, वाह उसको उसके ज़मीर ने मारा। वाह क्या उसको उसके ज़मीर ने मारा। वाह। सुखन में, ये आखिरी गजल सुना रहा हूं। वाह। देखिए शकील भाई, आखिरी गजल से पहले मुखिल हो रहा हूं, मैं भूल गया था बताना कि इनकी जो बनवास किताब है, अभी उसको बेस्ट सेलर अवार्ड, जागरण का बेस्ट सेलर अवार्ड मिला है, जो वजीर दाखिला के हाथों दिया गया है। तो मुबारकबाद बनती है, इसलिए मैंने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया जी शकील भाई। मेरी ज़िंदगी में 55 फिल्में हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेट एल्बम हैं, एड्स किए हैं मैंने। ये जो आप वो ताले वाले का देखते हैं, सलमान खान वाला, कौन सा वो भी मैंने लिखा है। और हाँ, लिंक लॉफ। और 25 अवार्ड हैं, वो ऐसे ट्रॉफी नहीं, उस सरकारी अवार्ड और वो कैफी आजमी और जाने कौन कौन से अवार्ड, जो साली ट्रॉफी नहीं जी। 8 किताबें हैं। ये सब मैं क्यों बताऊं भाई, इन्हें बताना चाहिए जो निजामत करते। ये तो पता है सबको। हाँ, अब मैं बताता तो 15 मिनट में टाइम कम हो जाता आपका थोड़ा सा। अब सीधे लाके बुला के खड़े कर देते हैं कि ये फिल्म वाले, ये इल्म वाले। अरे भाई कुछ तो बताओ क्या क्या काम किया है। हाँ भाई, 55 किताबें और मोमेंटो नहीं बल्कि अवार्ड्स हैं शकील भाई के ड्राइंग रूम में। और मैंने अभी जिक्र किया बेस्ट सेलर का, वजीर दाखिला का अवार्ड, इससे बढ़ के कौन सा अवार्ड होगा। तो यही बहुत था। हाँ बहुत शुक्रिया जी शकील भाई। मैं इस मंच से भी दैनिक जागरण का शुक्रिया अदा करता हूं और अमित शाह जी का भी, क्योंकि अरे जब आप अवार्ड दोगे तब तो शुक्रिया अदा करूंगा। अभी तो मैं फ्री में आया हूं आपके लिए, पैसे भी नहीं दिए आपने। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। जब हमारे बड़े संस्थान, हमारे बड़े इदारे हम लिखने वालों को जो जेन्युइन हैं, उनके अच्छे काम पर अगर आप सराहेंगे नहीं, अवार्ड नहीं देंगे, तो कहां से हम अच्छा लेंगे, कहां से हमें हौसला मिलेगा। सही बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस मोमेंट्स के लिए भी, मैं वैसे ताली बजवाता नहीं हूं मैं, वाह, वो मेरी किताब बहुत ही, बस खुदा ने मुझसे वो काम करवा लिया। जंगल पर जो आप पढ़ेंगे, रामायण तो खैर बहुत लोगों ने लिखी है, लेकिन वो रामायण भी मेरी अलग है, सारे किरदारों पर नज़्में हैं। और जंगल पर जो काम है, आप पढ़ के सोचो, मैं खुद हैरान होता हूं कि ये कैसे हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र। हाँ वाह। कौन सा पढ़ूं? पढ़ो। अब आप लोगों की फरमाइश में मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ देता हूं, फिर मुझे कहा गया है मैं रामायण से भी 1-2 नज़्म सुनाऊंगा, ठीक है? बताओ मैं क्या पढ़ूं? अच्छा, एक झलक वाला, एक तो चले जाएंगे वाला ना। अच्छा हाँ, वो एक झलक 2 शेर में है। हाँ हाँ ठीक है। ये एक बदला एक शेर कि हार हो जाती है
जब मान लिया जाता है। आहा, वाह 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 वाह। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वाह। और मैं बता दूं, मैंने अपनी पब्लिसिटी पे बाखुदा 1 रुपया नहीं खर्चा किया, 1 रुपया नहीं। ये अवार्ड मिला, मेरे को लोग बोले कि ये कर डालो वो कर, अरे मैं बोला भाई मेरा ये काम नहीं है, अवार्ड मिला है तो अखबार लिखे, मैं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वाह जी। मैं अपना काम करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं। ये बंद कर रहा है क्या? नहीं नहीं वो नहीं पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। वाह। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, ओहो, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। क्या कहने है। वाह 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 वाह। उसको पर्दे में भी पहचान लिया। और बताओ जल्दी क्या कहने हैं। अच्छा 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 अच्छा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। वाह। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह वाह। नहीं वक्त की कुछ किल्लत बताई है मुझे मुंतजिमीन ने, और शकील भाई को तो वाकई बहुत सुना जाता है, तो बस 2-4 शेर और सुन लें, क्योंकि उसके बाद फिर हाँ जी प्लीज जल्दी से सुन लें। फरमाइशें बहुत है आप लोगों की। 2-3 मिनट में वो रामायण से मैं एक पढ़ दीजिए शकील भाई जल्दी से। जी मैं उर्मिला सुनाता हूँ, ठीक है। हाँ उर्मिला सुनाता हूँ जी। भारत एक्सप्रेस की जय हो। लिफाफा बढ़ा देना। हाँ 3 बार भारत एक्सप्रेस की जय हो, भारत एक्सप्रेस की जय हो। वाह, हो गया भाई साहब, ठीक है। बाकी काट के ये जय हो लगा देना उसमें। ठीक है। हाँ ये आखिरी नज़्म सुन लें। इरशाद। यार क्या है ना, देखिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं, हम सारे समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो कौम हम कहते हैं ना, कौम जो है ये मजहब नहीं होती है, ये समुदाय नहीं होता है। कौम जो है ना, यानी हिंदुस्तानियत, जो शहरियत है, हम एक कौम के लोग हैं सारे, ठीक है। और जो भी हमारे देश की चीज़ें हैं वो सब हमारी हैं, आपकी हैं, सबकी हैं। तो रामायण हो या महाभारत हो, जितना दूसरों का है उतना ही मेरा है, शकील आजमी का भी। वाह वाह। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ जनाब। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता। ये एकदम से बंद कर दिया है ना। वो टाइम की वजह से करते जाते बंद। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए,
कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए, घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। वाह वाह। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। अब देखिए राम के ये 3 रूप जो मैं दिखा रहा हूं शायद ही किसी ने दिखाया हो, मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता किसी ने कहा हो, लेकिन मैंने सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। वाह। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। क्या कहने। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।